हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पीक परफॉर्मर्स में। तो गाइस हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, टी.एच. ग्रीन या लास्की। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक में सामाजिक अनुबंध को प्रदर्शित किया है और व्यक्ति को बताया है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है। कला एवं विज्ञान के उदय से उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता में बाधाएं आई हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता बाधित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है लास्की, ग्रीन, वेबर, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। राइट आंसर क्या होगा, वेबर होगा। देखिए, क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत, क्रांति का नव उदारवादी सिद्धांत कब आया। ये नव उदारवादी सिद्धांत 1970 में आया और इसके प्रतिपादक कौन हैं। इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट नोजिक। कौन है इसके प्रतिपादक, रॉबर्ट नोजिक। लेकिन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से संबंधित वेबर भी है। कौन है, वेबर भी इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा हमारा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीति में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का समर्थन करता है। ऑप्शन है ग्राहम बेल्स, रॉबर्ट डेहल, डेविड एस्टन और लिपसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल्स। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और मनोविज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया था इन्होंने। मनोविज्ञान की सहायता से किस पर बल दिया था, समूह के अध्ययन पर बल दिया था। और डेविड एस्टन को मानते हैं व्यवहारवाद का। डेविड एस्टन व्यवहारवाद के जनक हैं। डेविड एस्टन किसके हैं, व्यवहारवाद के जनक। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। हृदय एवं आत्मा है, ये आत्मा के रूप में किया है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान की आत्मा गाइस जो समझा जाता है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझा जाता है और ये आर्टिकल 32 में है। किस में है ये, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 को विरसित कर दिया गया था। आर्टिकल 31 को विरसित कर दिया गया था। तो संविधान की आत्मा जो कहते हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
सूची 1 में है हमारा ग्रामसी, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स और बेंथम। ये प्रिंट गलत हो गया है, ये शक्ति पृथक्करण यहाँ आना चाहिए था, पृथक्करण। तो जहाँ तक हम जानते हैं ग्रामसी किससे संबंधित है? वो मार्क्सवाद से संबंधित है। ग्रामसी किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से। और मॉन्टेस्क्यू किससे संबंधित है? शक्ति पृथक्करण से, शक्ति पृथक्करण से। और हॉब्स से संबंधित हैं आपके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। और बेंथम है उपयोगितावाद। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामसी किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण से। हॉब्स सामाजिक समझौते से। और बेंथम है उपयोगितावाद से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा कि बौद्ध आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? ऑप्शन है डनिंग, बार्कर, सेबाइन, गेटिल। तो देखिए गाइस, यह कथन सेबाइन का है। इसका राइट आंसर होगा सेबाइन। सेबाइन ने ही कहा था कि बौद्ध आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है अधिकार मानव व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकार सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकार सामूहिक प्रगति को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकार समाज में स्वतंत्र हैं, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अधिकार समाज में स्वतंत्र हैं। आंसर होगा इसका 4, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है अधिकार। अधिकार बाध्य हैं, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? सर्वाधिक, निम्न में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए गाइस, ये लॉक ने प्रतिपादित किया है। और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है? तो वो बेंथम को कहा जाता है, बेंथम को। और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो दिया है वो कांट ने दिया है। किसने दिया है? कांट ने। लेकिन चरम सीमा पर अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत को चरम सीमा पर कौन ले गया था? तो चरम सीमा पर आइंस्टीन ले गए थे। कौन ले गए थे? आइंस्टीन ले गए थे। तो देखिए गाइस, इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क्सवाद के अनुसार संक्रमण काल में मजदूर को किस आधार पर पुरस्कृत
भुगतान किया जाता था। पुरस्कृत भुगतान किया जाता था। कार्य, आवश्यकता, सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सब। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि समाजवाद का सिद्धांत क्या है। समाजवाद दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो राज्य और वर्ग। समाजवाद में दोनों होते हैं, राज्य और वर्ग। क्या होते हैं? दोनों होते हैं, राज्य और वर्ग। और समाजवाद में क्या है? उत्पादन के साधन पर मजदूर का नियंत्रण है। उत्पादन के साधन पर मजदूर का नियंत्रण है। और इसका सिद्धांत मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ लोग क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। लेकिन समाजवाद के बाद क्या आया था? वो साम्यवाद आया था। और साम्यवाद का क्या सिद्धांत था? कि क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर है। आ डेमोक्रेटिक मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आ डेमोक्रेटिक मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आर एमरी, एच लास्की, एफ डी रूजवेल्ट, ए एल लागू। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस एफ डी रूजवेल्ट। क्या राइट आंसर होगा इसका? एफ डी रूजवेल्ट। और ये कौन थे? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, एफ डी रूजवेल्ट। एच लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये एच लास्की की है। लेकिन डेमोक्रेटिक मैनिफेस्टो थे एफ डी रूजवेल्ट की है, और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी स्क्रीन पर। निम्न पुस्तकों में से किसके लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? किसके लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? तो ऑप्शन है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, गोथा प्रोग्राम, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए गाइस, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। गोथा प्रोग्राम ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। लेकिन फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये कार्ल मार्क्स की नहीं है, ये प्रोधा की है। ये किसकी है? ये प्रोधा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन लिबर्टी के रचयिता हैं। ऑन लिबर्टी के रचयिता हैं। ऑप्शन है लास्की, हीगल, बेंथम, मिल। लास्की, हीगल, बेंथम और मिल। तो देखिए, ऑन लिबर्टी जहाँ आ जाए वहाँ मिल। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या दिया है? स्वतंत्रता संबंधी विचार का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्रता संबंधी विचार का प्रतिपादन किया है। विचार का प्रतिपादन किया है किस पुस्तक में? ऑन लिबर्टी।
तो इसका राइट आंसर जे.एस. मिल होगा। और लास्की की पुस्तक कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हीगल की कौन सी है? हीगल की है हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस। हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस। और हिस्ट्री ऑफ राइट भी हीगल की है। हिस्ट्री ऑफ राइट भी हीगल की है। बेंथम की कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड इंटेलिजेंस। प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड इंटेलिजेंस। और ऑन लिबर्टी किसकी है? मिल की। एक और ध्यान रखिएगा, अगर लिबर्टी से पहले एसेज ऑन लिबर्टी आ जाए, एसेज ऑन लिबर्टी, तो भी जे.एस. मिल ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है? मिल, ग्रीन, लास्की, ईसा बर्लिन। तो देखिए गाइस, 4 एसेज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन होंगे? ईसा बर्लिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईसा बर्लिन, क्योंकि यहाँ पर 4 लगा हुआ है। एसेज ऑन लिबर्टी होता तो मिल होते, ऑन लिबर्टी होता तो मिल होते, लेकिन यहाँ पर है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, तो इसका राइट आंसर होगा ईसा बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर है। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संस्थापक व्यवस्था का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन है विश्व व्यापार समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास संस्था, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण। तो देखिए गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार। देखिए, ये हमारा WTO आया है किसमें? 1995 में। किसमें आया है? 1995 में। ये हमारा WTO आया है 1995 में। और कहाँ? कराची। इसकी बैठक कहाँ हुई? कराची में। ये किसके स्थान पर आया WTO? ये WTO आया था स्थान पर गेट के स्थान पर, और 1995 में ये आया था। इसका राइट आंसर होगा व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो का अंतिम निर्णय होगा? तो किसका अंतिम निर्णय होगा? ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, या लोकसभा के अध्यक्ष का। तो देखिए गाइस, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा स्पीकर को ही कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर को ही लेना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से यह किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? निम्न में से यह किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? ऑप्शन है मैकाइवर,
मैकाइवर, लॉक, लास्की, आर्नस्टीन। तो देखिए गाइस, इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट अपनी पुस्तक में राज्य कानून के द्वारा अस्तित्व में आता है। क्या कहा है? राज्य कानून के द्वारा अस्तित्व में आता है, और जब राज्य अस्तित्व में आ जाता है तो नए कानून बनते हैं। तो जब कानून द्वारा अस्तित्व में आता है तब तो वो हो गया संतान, राज्य कानून की क्या हो गया? संतान। और जब राज्य अस्तित्व में आ जाता है और नए कानून बनते हैं तो क्या हो गया? वो जनक। राज्य कानून का क्या हो गया? जनक। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी हम ऐसी ही वीडियो डालते रहेंगे। तो कृपया हमारी वीडियो देखते रहें और अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें। इसी के